हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन थ्योरम के ऊपर, ग्रीन प्रमेय के ऊपर। देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझेंगे। इस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकली ही लिखेंगे, यानी गणितीय रूप में इसका क्या कथन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो उसको पहले ध्यान से समझिए, फिर इसका हम प्रूफ समझेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए, लेट अस कंसीडर टू स्केलर फंक्शन साई एंड फाई। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है स्टूडेंट, स्केलर फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी हैं साई और फाई, ये साई और फाई जो है स्टूडेंट, ये एक्स वाई जेड पे डिपेंड करते हैं। यानी साई जो है वो फंक्शन है, फंक्शन बोला है ना, इसका मतलब वो पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं। यानी साई की वैल्यू कुछ इस टाइप की हो सकती है और फाई की वैल्यू भी कुछ इस टाइप की हो सकती है। तो ये एक स्केलर फंक्शन है, किसी एक्स वाई जेड के ऊपर किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी, उनकी निर्भरता हो सकती है। तो अगर साई और फाई दो स्केलर फंक्शन है, अगर साई और फाई दो अदिश फलन है, देन देयर आर टू पार्ट ऑफ ग्रीन थ्योरम। ग्रीन प्रमेय के दो भाग हैं। पहला, फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट? हमारे पास इंटीग्रेशन डेल वेक्टर फाई डॉट डेल वेक्टर साई। देखो, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप डेल वेक्टर फाई करोगे, डेल आप जानते हो आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, तो ये एक वेक्टर बना देगा। समझ में आया कैसे? देखो, आई कैप डेल साई बाय डेल एक्स, डेल वेक्टर की वैल्यू होगी आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ये है। अब इसके साथ में फाई की वैल्यू रखनी है, साथ में फाई आ गया, डेल वेक्टर फाई ऐसे लिखा जाएगा। अब फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स हो जाएगा, जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई हो जाएगा प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। तो ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसका मतलब ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है, अब दूसरा डेल वेक्टर साई, ये भी एक वेक्टर आएगा क्योंकि ये एक स्केलर फंक्शन है, मतलब इस फॉर्म में है ये। ठीक है, किस फॉर्म में है? एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। अब डेल वेक्टर फाई, डेल वेक्टर साई दोनों वेक्टर आएंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अब याद करिए दो थ्योरम जो हमने पहले पढ़ी हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक कर्ल थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक सरफेस इंटीग्रल को एक वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलती है, जबकि स्टोक कर्ल थ्योरम एक लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, यानी एक रेखा समाकल को एक पृष्ठ समाकल में बदलती है। अब यही काम ग्रीन थ्योरम का भी है। ये एक वॉल्यूम इंटीग्रल को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करती है, यानी जब ऐसा इंटीग्रेशन करना हमें मुश्किल होता है तो इसको हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा ग्रीन बोलता है। ठीक है, इसकी क्या क्या वैल्यू आएंगी? एक पहला, अगर फाई पहले है तो फाई डेल वेक्टर साई, ध्यान दीजिएगा, फाई डेल वेक्टर साई डॉट डी एस, यानी एक तो सरफेस इंटीग्रल और साथ में क्या आएगा? माइनस डेल वेक्टर फाई, फाई डेल स्क्वायर साई, फाई डेल स्क्वायर साई डीवी, जो पहले है ध्यान रखना है। डेल वेक्टर फाई डॉट डेल वेक्टर साई कर रहे होगे तो यहाँ आएगा फाई डेल वेक्टर साई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आई क्योंकि ये एक वेक्टर है। इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर ही रहेगा। डॉट प्रोडक्ट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यहाँ पर इसका सरफेस इंटीग्रल होगा, तो डॉट डी एस वेक्टर माइनस फाई डेल स्क्वायर साई। डेल स्क्वायर क्या है? लैप्लासियन ऑपरेटर, डेल टू साई ओ डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई ओ डेल वाई टू प्लस डेल टू साई ओ डेल जेड। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसका स्केलर से मल्टीप्लाई है तो स्केलर होगा। तो इसका मतलब इसका पृष्ठ समाकल तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल कब होता है? जब ए डॉट डी एस वैक्टर आता है। तो इसका मतलब यहाँ इसके साथ डी एस नहीं आएगा, डी वी आएगा। तो याद रखना भी आसान है, यानी पहले अगर फाई है तो फाई डेल वेक्टर साई एक क्वांटिटी होगी, एक फाई डेल स्क्वायर साई होगी। अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब यहाँ सरफेस इंटीग्रल, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के स्टूडेंट इक्वल होती है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है,
अच्छा, अब इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर फाई की जगह साई होता तो ये क्या बन जाता, डेल वेक्टर साई, ठीक है, डेल वेक्टर साई डॉट डेल वेक्टर फाई। अब ये वैल्यू पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ए डॉट बी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी डॉट ए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन इसकी वैल्यू आगे क्या आएगी, अगर ये साई आ जाता है आगे, तो सरफेस इंटीग्रल साई साई डेल डेल वेक्टर फाई आएगा, डॉट डी एस वेक्टर आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल साई डेल स्क्वायर फाई आएगा, डी वी आएगा। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, अब इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दो तो इसमें लेफ्ट साइड में जीरो आ जाएगा, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, सेकंड पार्ट इसका मैं लिख रहा हूँ, सरफेस इंटीग्रल फाई डेल वेक्टर साई माइनस साई डेल वेक्टर फाई डॉट डी एस वेक्टर, इसकी वैल्यू इक्वल आएगी फाई डेल स्क्वायर साई, अगर इधर फाई आ रहा है तो इधर भी फाई आएगा, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। याद रखना दोनों स्टेटमेंट को, पहले स्टेटमेंट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, डेल वेक्टर फाई डॉट डेल वेक्टर साई, इधर राइट साइड में एक सरफेस इंटीग्रल एक वॉल्यूम, यानी इधर एक प्रस्थ समाकल एक आयतन समाकल। अब प्रस्थ समाकल वेक्टर क्वांटिटी के साथ होता है, अगर फाई पहले है तो फाई डेल वेक्टर साई वेक्टर क्वांटिटी डॉट डी एस वेक्टर, फाई डेल स्क्वायर साई डी वी आ गया। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट बन गया। इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अगर पहले साई लिखोगे तो इधर भी साई हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट है इसका फाई, यानी इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, फाई डेल वेक्टर साई माइनस साई डेल वेक्टर फाई डॉट डी एस वेक्टर कॉमन हो जाएगा। अब इधर फाई आ रहा है तो इसके राइट साइड में भी फाई आएगा, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। तो ये इसके दो स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब ये क्यों होती है ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ समझिए। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो स्केलर फंक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। लेट अस अज्यूम टू स्केलर फंक्शन साई एंड फाई, माना दो अदिश फलन फाई व साई की कल्पना करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब मुझे ये बताइए, देन लेट, ये तो हमने पहले एज्यूम कर लिया, देन लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई डेल वेक्टर साई, ऐसा मान सकता हूँ क्या मैं? ये बात समझिए, क्यों, देखो साई एक स्केलर फंक्शन है, डेल वेक्टर साई करोगे तो ये एक वेक्टर आ जाएगा। अब इसको फाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक वेक्टर ही रहेगा, आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई, इसका फाई से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये कैसी क्वांटिटी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ समझो भाई, डेल वेक्टर साई ये तो कौन सी क्वांटिटी है, ये है आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाई डेल जेड, इसका फाई से मल्टीप्लाई होना है तो फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा सबका, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो वेक्टर है तो वेक्टर ही रहेगा। अगर ये वेक्टर है तो इसको एक नया वेक्टर मान सकते हो ना, ए वेक्टर मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताइए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, उस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है हमारे पास, ये एक सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो डेल डॉट, यानी अगर मैं इसका डाइवर्जेंस निकाल, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, देन डेल डॉट ए निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, डेल डॉट ए निकालना है मुझे, तो डेल डॉट ए का मतलब है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये है। डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर की वैल्यू है फाई, अच्छा इसको अभी लिख के बताया था मैंने, डेल फाई, और साथ में क्या आएगा, ये ब्रैकेट आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाई डेल जेड, अभी लिख के बताया था ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का डॉट करो स्टूडेंट, आई डॉट आई 1 होएगा। अब बात ध्यान से समझना, इधर डेल बाई डेल एक्स है तो आप ये नहीं है कि फाई को कहीं भी लिख दोगे, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, ये तो 1 हो जाएगा आई डॉट आई, बट इस टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ, मल्टीप्लाई होने का मतलब ये एक ऑपरेटर है,
तो ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा, मतलब यहाँ इसके मल्टीप्लाई में फाई डेल साई बाय डेल एक्स इकट्ठा आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी आप इससे फाई को बाहर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फाई एक स्केलर फंक्शन है, एक अदिश फलन है, मतलब ये एक्स वाई जेड पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अगर डिपेंड करता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इससे इसको बाहर नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, अब आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अब इसके साथ में करोगे आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, जे डॉट आई ये भी 0, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ये टर्म क्या आएगी, डेल बाई डेल वाई, और ये टर्म क्या आ जाएगी, फाई डेल साई बाई डेल वाई, ये टर्म आएगी। ठीक है, और के डॉट के 1 हो जाएगा। ये टर्म क्या आएगी, डेल बाई डेल जेड, और ये आएगा फाई डेल साई बाई डेल जेड। ये वाली क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसको u इंटू वी मैथड अपने को लगाना होगा। पहले फाई को रखते हैं, इसका करते हैं तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू आएगा, प्लस में अब क्या करूं, मैं फाई डेल साई बाय डेल एक्स को रखता हूं, डेल फाई बाय डेल एक्स कर देता हूं, प्लस में फाई को रखा, डेल टू साई ओवर डेल वाई टू आ गया, प्लस में डेल साई बाय डेल वाई इसको रखा, फाई का किया डेल फाई बाय डेल वाई, प्लस में ये टर्म अगर मैं लिखूं फाई डेल टू साई ओवर डेल जेड टू, प्लस में डेल साई बाय डेल जेड को रख लो, फाई का कर दो डेल फाई बाय डेल जेड, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों टर्म में, इन 1 2 3 ये वाले टर्म, ये वाले टर्म और ये टी, इन तीनों को इकट्ठा कर लो, फाई कॉमन ले लो, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई टू प्लस डेल टू साई ओवर डेल जेड टू, इनको इकट्ठा कर लिया। इन तीनों को एक साथ लिखो, जो बच गए ये वाले, ये वाले और ये वाले, इसको लिखोगे तो डेल साई बाय डेल एक्स डॉट डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल वाई डॉट डेल फाई बाय डेल वाई, प्लस डेल साई बाय डेल जेड डॉट डेल फाई बाय डेल जेड। तो ये 3 टर्म बचेंगे अपने पास। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आप बात समझे ध्यान से। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, फाई डेल स्क्वायर साई, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल वेक्टर फाई डॉट डेल वेक्टर साई, ऐसे लिख लो। इसको पहले लिख लो, मतलब डेल वेक्टर फाई डॉट डेल वेक्टर साई। इसको समझो कैसे लिखा। ठीक है, अब साइड में लिखना चाहो तो लिख भी लेना, अब नोट्स में लिखा होगा तो आप समझ लो। देखो डेल वेक्टर क्या होता है, डेल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ये डेल वेक्टर की वैल्यू है। डेल डॉट डेल करोगे, यानी इसका इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, इसका इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये आ जाएगा अपने पास आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, आई डॉट आई 1 मतलब डेल टू और डेल एक्स टू, जे डॉट जे 1 मतलब डेल टू और डेल वाई टू प्लस डेल टू और डेल जेड टू। डेल डॉट डेल क्या होता है, डेल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। तो ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है। अब डेल स्क्वायर साई करूँगा, इसका मतलब इस पूरे के साथ में साई, इसका मतलब इसके साथ भी साई, इसके साथ भी साई, इसके साथ भी साई, ये डेल स्क्वायर साई की वैल्यू है। अब इसके साथ में फाई लगा दूंगा तो इसके साथ भी फाई आ जाएगा, इसके साथ भी फाई आ जाएगा, इसके साथ भी फाई आ जाएगा। तो आप देखो ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फाई डेल स्क्वायर साई। समझ में आ गया, ये फाई डेल स्क्वायर साई होगी। अब ये टर्म कैसे लिखेगी, डेल वेक्टर साई आपको लिखना बताया, आपके सामने लिखा पड़ा है, ये रहा डेल वेक्टर साई, ये टर्म डेल वेक्टर साई की है और ये टर्म किसकी है, डेल वेक्टर फाई की है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, आई डॉट आई 1 यानी इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। तो यही तो आ रहा है हमारे पास। तो इस टर्म को दो टर्म यानी डेल वेक्टर साई और डेल वेक्टर फाई के डॉट प्रोडक्ट से लिखा जा सकता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब डेल वेक्टर डॉट ए, इसका मतलब ये डेल वेक्टर ए की वैल्यू क्या लेके चल रहे हो आप, ए की वैल्यू ये फाई डेल वेक्टर साई, यानी ये वैल्यू आ गई है हमारे पास डेल वेक्टर फाई डेल वेक्टर साई, इसकी वैल्यू ये आ गई। इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई ना, वेक्टर फील्ड बन गया। किसी भी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस हो गया डेल डॉट ए, इसके वॉल्यूम इंटीग्रल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन बोलता है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलती है। ठीक है, चलिए अब इसमें ए अपने को पता है, ए अपने को पता है, ए कितना है, फाई डेल वेक्टर साई, हमारा ए यहाँ पे ये है, डॉट डी एस वेक्टर, इसकी वैल्यू वी डेल डॉट ए डी वी, डेल डॉट ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में हमने निकाली है। ठीक है, ये डेल डॉट ए की वैल्यू है, डेल डॉट ए की वैल्यू हमने निकाली है फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल वेक्टर फाई डॉट डेल वेक्टर साई, यानी जो हमारा ए है उसके लिए अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखना चाहें तो वो ये लिखी जाएगी। समझ गए। अब इसमें अलग अलग कर लो, ये सरफेस इंटीग्रल है फाई डेल वेक्टर साई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल वेक्टर फाई डॉट डेल वेक्टर साई डी वी, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको आप इधर ले आओ, मतलब आपके पास वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल वेक्टर फाई डॉट डेल वेक्टर साई डी वी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई डेल वेक्टर साई डॉट डी एस वेक्टर माइनस फाई डेल स्क्वायर साई डी वी। समझ गया बात। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अच्छा, अब अपने फाई की जगह साई ले रहे होते तो क्या होता, यानी यहाँ पे अगर हम साई लेते, यहाँ फाई लेते, तो हमारे पास जहाँ साई आ रहा है वहाँ फाई आता, मतलब यहाँ साई आएगा यहाँ फाई आएगा, यहाँ साई आएगा यहाँ फाई आएगा, इसका मतलब यहाँ साई आ जाएगा यहाँ फाई आ जाएगा। देन फाई को साई से रिप्लेस कर दो, तो हमारे, क्योंकि हम उसको भी तो ए मान सकते थे, साई डेल वेक्टर फाई आता है उसको भी ए लेके चल सकते थे। ठीक है, इफ फाई इज रिप्लेस्ड बाय साई, तो हमारे पास एक नया फॉर्म बन जाएगा डेल वेक्टर साई डॉट डेल वेक्टर फाई डी वी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सरफेस इंटीग्रल साई डेल वेक्टर फाई डॉट डी एस वेक्टर माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल साई डेल वेक्टर डेल स्क्वायर फाई डी वी, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर। ये हमारे पास प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको 4 दे दो। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर दो, तो क्या वैल्यू आएगी। अगर इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दें स्टूडेंट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो ये तो 0 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में इसमें ये सब्सट्रैक्ट होगा, समझ आओगे, यानी ये प्लस की ये माइनस की, अब ये सब्सट्रैक्ट होनी है, तो ये माइनस की ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ध्यान रखना। अब इसमें से ये माइनस की है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, डॉट डी एस वेक्टर कॉमन आ सकता है, तो फाई डेल वेक्टर साई, ये तो प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी साई डेल वेक्टर फाई, दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, डॉट डी एस वेक्टर। अब इसमें देखो, यहाँ जो प्लस की टर्म बचेगी इस साइड में, माइनस की तो ये होगी, जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की होने का मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई डेल स्क्वायर फाई माइनस में ये बचेगा फाई डेल स्क्वायर साई डी वी, ये बचेगा। अब ये टर्म इधर ले आओ, ये टर्म इधर लेके आओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, पहले वाली ये प्लस की हो जाएगी, इसका मतलब प्लस की कौन होएगा, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डी वी। राइट साइड में क्या बच जाएगा, राइट साइड में हमारे पास बच जाएगा फाई डेल वेक्टर साई माइनस साई डेल वेक्टर फाई डी। समझ में आ गया, सॉरी डॉट डी एस वेक्टर, ये सरफेस ये वॉल। तो हमारे पास ये क्या प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया है। इक्वेशन नंबर 5 दे दो, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो हमने प्रूफ कर लिया है, ये ग्रीन थ्योरम है। अब मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, ये यूनिट कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल कराए हुए हैं,
आप उन न्यूमेरिकल को देखिएगा, अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट आ रहा है तो उस न्यूमेरिकल को ज़रूर पूछेगा। इस यूनिट का टेस्ट जो संडे आएगा, उस संडे को फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होगा, पेपर सेकंड के फर्स्ट यूनिट का टेस्ट सबको देना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए।